सुनिए ब्रिजमोहन जी, मैं आपको शब्दशः हूबहू जो कहा था वो पढ़कर सुना रही हूँ। मुझे बताइएगा, गैस कीजिएगा, अभी खेल चल रहा है। हाँ, गैस कीजिएगा, कौन बनेगा करोड़पति समझ लीजिए आप, ठीक है। गैस कीजिएगा ये किसने कहा। कल आदित्यनाथ आए थे। योगी? अरे ये तो भोगी है, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठता है, ये कैसा योगी? ये गैस का गुब्बारा है। चप्पल पहनकर शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर हार पहना रहा था, उसी चप्पल से इसे मारना चाहिए। ये शानदार वक्तव्य किसने दिया था? ब्रिजमोहन जी, किसने दिया था? जी कर लिया उन्होंने। बयान किसी का भी हो, नहीं ज्ञान नहीं। अच्छा, लोग निंदा क्योंकि मैं कौन बनेगा करोड़पति वाला मामला चल रहा है। मैं आपसे नहीं सुनिए, मैं ऑप्शन दे देती हूँ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, नारायण राणे। शर्म आ रही है श्रीवास्तव जी। ऑप्शन ए नारायण राणे, ये किसी का भी। ऑप्शन बी उद्धव ठाकरे, ऑप्शन सी शरद पवार, राहुल गांधी। मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे? मैं कह 4 ऑप्शन दिए, मुझे बताइए। रूबिका जी, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, रूबिका जी मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इस प्रकार के शब्दों का जो भी उपयोग करता है उसकी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी निंदा करती है, वो कोई भी हो। हमारा कहना ये कि अगर एक ने गलती की है तो क्या दूसरे को गलती करना चाहिए? अगर एक व्यक्ति ने यदि गलत शब्दों का उपयोग किया है तो क्या दूसरे को भी करना चाहिए? कोविड प्रोटोकॉल्स तोड़े जा रहे हैं, पुतले जलाए जा रहे हैं, इस तरीके की गिरफ्तारी कि भाई अगर नारायण राणे को आज गिरफ्तार नहीं किया गया होता तो शायद वहां विस्फोटक बरामद होने लगते गली गली मोहल्ले मोहल्ले में। मैं कह रही हूँ ये तुरंत कार्रवाई जो हुई है, क्या ये जो बयान जिस शख्स ने दिया है उस पर भी ये कार्रवाई होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? श्रीवास्तव जी जल्दी, बस एक लाइन में, जैसा भी ये चप्पल से मारने वाला जो बयान है, शिकायत करें। हाँ होनी चाहिए ना, शिकायत होनी शिकायत करें। हमारी सरकार फैसला करेगी उस पे, वहां पे हम लोग सत्ता में। शिकायत करिए ना, वहां पे जाके थाने में रिपोर्ट दर्ज कराएं। निर्णय होगा। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं शिवसेना की, कौन इसमें मना कर रहा है? ओके, डिस्कनेक्ट हो गई हैं। आप कह रहे हैं शिकायत करें, मैं अभी इसको सस्पेंस रखूंगी। 26 मई 2018 को ये वक्तव्य आखिर दिया किसने था, फिर पढ़ लेती हूँ। प्रोफेसर साहब अब आपकी बारी है। रागी जी माफ कीजिएगा, आप निजेश जी। कल आदित्यनाथ आए थे। योगी? अरे ये तो भोगी है, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठता है, ये कैसा योगी? ये गैस का गुब्बारा है। चप्पल पहनकर शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर हार पहना रहा है, उसी चप्पल से उसे मारना चाहिए। आप निजेश जी, इनके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? रूबिका जी आपने एक वक्तव्य पढ़ा है, मुझे मालूम है आपके पास ऐसे सैकड़ों वक्तव्य होंगे। मैं ये कंगना रनौत को शिवसेना के सांसद ने कहा था। मैं इस शब्द का इस्तेमाल इसलिए आपके चैनल पे कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने एक बार नहीं कई बार किया और कहा कि ये सही भी है। ये इसमें क्या गलत कहा? उनके खिलाफ एफआईआर भी हुई, महिला आयोग भी हुआ। शिवसेना ने क्या किया? एनसीपी ने क्या किया? आपकी सरकार ने क्या किया? राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को कहा है इसको तो रिवर्स डंडे लेकर के मारेंगे। मैं जिनके सामने आप नतमस्तक हुए खड़े हैं ना, गलत तथ्य मत दीजिए, घुटनों के गलत तथ्य मत दीजिए। घुटनों के बल कहा गया था कि अरे छोड़िए ना, आपको शर्म नहीं आती? आपको शर्म नहीं आ रही है वक्तव्य सुनने के बाद? आपने आपको शर्म आ रही है? आपको शर्म आ रही है? आपको शर्म आ रही है? प्रोफेसर होने के बाद आप शिक्षक का काम करते हैं, आपको डूब मरना चाहिए। आप नारायण राणे के थप्पड़ मारने के वक्तव्य को समर्थन दे रहे हैं, आप गलत बात कर रहे हैं। आपको शिक्षक होने का अधिकार नहीं है, आपको प्रोफेसर होने का अधिकार नहीं है, आपको बाहर कर देना चाहिए। शर्म आपको आनी चाहिए, बेशर्मा पे शर्म आपको आनी चाहिए, आपको डूब मरना चाहिए। प्रोफेसर साहब आप गलत बात बोल रहे हैं, आप गलत जानकारी दे रहे हैं। आप संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को आप मारेंगे, संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को आप पीटेंगे। आपका गृह मंत्री, शिक्षा, अरे एनसीपी वालों सुन लो, आपका गृह मंत्री जो है उसको इस्तीफा देना पड़ा है इन्हीं पुलिस वालों के चक्कर में। इन्हीं पुलिस वालों के चक्कर में
इन्हीं पुलिस वालों ने कहा कि 3 करोड़ रुपए मांगता है मुझसे, समर्थन दे रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। मांग रहा था आपका गृह मंत्री, का समर्थन कर रहे हैं, आपका गृह मंत्री, और ईडी के सामने पेश नहीं होता, उसके खिलाफ एफआईआर है ना प्रोफेसर अवस्थी श्रीवास्तव जी सुनिए। अरे भाई, जिस तरीके का माहौल चल रहा है, अगर जिस शब्दावली में इस वक्त आप एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, आप दोनों को गिरफ्तार होना पड़ जाएगा। आप समझ रहे हैं जिस तरीके की शब्दावली। नहीं तो रुकिए, अरे रुक जाइए। मैं कह रही हूँ कि आप दोनों इसी तरीके से एक दूसरे पर आक्षेप लगा रहे हैं, एक दूसरे पर इसी। मैं फिर उसी बात पर आ रही हूँ कि अगर ये इतना खतरनाक क्राइम था, और मैं फिर कह रही हूँ श्रीवास्तव जी, आप बहुत अरसे से मेरे साथ डिबेट करते आ रहे हैं, जो गलत है वो गलत है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि नारायण राणे ने जो कहा उन पर फूल बरसाने चाहिए, स्वीकार कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं। नारायण राणे उनको संसदीय भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए था। वो एक देश के मुख्यमंत्री के लिए बोल रहे थे, तो उनको उस कुर्सी की इज्जत करनी चाहिए थी। आई अंडरस्टैंड, पर आप मुझे ये तो बताइए, इन भाई साहब का क्या करना चाहिए जिन्होंने कहा था उसी चप्पल से उसे मारना चाहिए? ये योगी नहीं, ये भोगी है। क्या करें शिवम त्यागी? मैंने आपसे कहा रूबिका जी, मैंने कहा कि इसकी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी निंदा करती है और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने कब कहा कि नहीं होना चाहिए? ये तो बताइए, ये कहा किसने है? तो राणा की भी निंदा कर देते हैं आप। ये कहा किसने है? पढ़ के आप सुना रही है, बताऊं मैं? आप बताइए ना किसने? मोहन जी, मैं तो कह रहा हूं कि आप गिरफ्तार हो जाएं। मैं तो ये कह नहीं रहा कि एक्स या वाई, मैं इसीलिए नाम नहीं बता रही। कोई भी हो, नहीं, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, है ना? कोई भी हो, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। मैं बगैर नाम जाने, रूबिका जी, बगैर नाम जाने मैं कह रहा हूं कि गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? रिपोर्ट दर्ज कराइए, गिरफ्तार कराइए, जैसे इनके साथ हुआ है। कानून सबों के लिए समान है मैडम, कानून आपके और मेरे लिए भी उतना ही है जितना कि नारायण राणे साहब या उस प्रकार का वक्तव्य देने वाले पे है। तो पक्का योगी आदित्यनाथ को इस शख्स को गिरफ्तार कर लेना चाहिए जिसने ये कहा है। श्रीवास्तव जी, मैं आपकी फैन हो गई। रिपोर्ट दर्ज कराएं, हाँ दर्ज कराएं, जांच होगी, उसमें क्या है? गलत क्या है? गिरफ्तारी तो होनी चाहिए ना। इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल अगर कोई शख्स करेगा तो गिरफ्तारी होनी चाहिए ना श्रीवास्तव जी। निश्चित रूप से केस रजिस्टर्ड हो, नियमानुसार कार्रवाई हो, और उसके बाद गिरफ्तारी अगर होना है तो गिरफ्तारी हो, उसमें गलत क्या है? अच्छा, बोलने के पहले आदमी को सोचना चाहिए कि उनको कंप्यूटर जी जवाब देंगे करना है। अब कंप्यूटर जी जवाब देंगे। बृजमोहन श्रीवास्तव जी, ऑप्शन 2 उद्धव ठाकरे जी, बोलिए। 26 मई 2018 को बयान दिया था। पर इसमें ये तो पर रूबिका, ये बताइए इसमें इनाम क्या है? ये तो बताइए। अगर आप जब नहीं इनाम नहीं, मैं तो ये कह रही हूँ कौन बनेगा करोड़पति है। मैं आपकी सच्चाई के आगे मैं नतमस्तक होगी। आपने कहा गिरफ्तार होना चाहिए, मैंने नाम का खुलासा कर दिया। नाम है उद्धव ठाकरे। 26 मई 2018 को उन्होंने योगी आदित्यनाथ के लिए इस तरीके का बयान दिया था, तो गिरफ्तार हो जाना चाहिए उद्धव ठाकरे को। रूबिका जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि आदरणीय उद्धव ठाकरे एक बहुत ही शालीन राजनेता हैं। मैं आपसे कह सकता हूं कि उन्होंने ये बात नहीं कही होगी, लेकिन फिर भी यदि उन्होंने कहा है, तो योगी आदित्यनाथ जी को रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए। जो पीड़ित व्यक्ति है उसको रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए। आप निंदा नहीं कर रही है प्रदीप जी, निंदा नहीं कर रहे। नाम पता करने के बाद अब ये कह रहे मैं निंदा भी नहीं करूंगा, अब शालीन कहूंगा उनको। अभी शालीन है। मैं आपसे ये कह रहा हूं, आप बहुत अच्छे, निश्चित रूप से शालीन व्यक्ति हैं। हाँ, शालीन व्यक्ति से कोई इनकार नहीं कर सकता। तो देखिए, जो भी चप्पल जूते से मारने की बात करे, जी मैं ये कह रहा हूं, वो शालीन नहीं है ना। आपने पहले कहा, नारायण राणे ने कहा कि वो थप्पड़ मारेंगे, तो ये शालीनता नहीं थी। प्रदीप जी, मैं इस चीज को इसलिए अब तक रोके रखी थी। अगर मेरी पार्टी का, मेरी टीम का शख्स है तो वो शालीन होगा, चाहे वो कितनी भी भद्दी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर ले। पर सामने वाले ने कुछ कहा तो फिर वो गिरफ्तार होगा। मैंने क्या कहा रूबिका जी? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।